चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी दलों में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के समक्ष बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की शिकायत की। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रवेश वर्मा के घर छापेमारी की मांग कर दी। इसी दौरान उन्होंने नई दिल्ली सीट पर फर्जी वोट का मुद्दा उठाया। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए यूपी बिहार के लोगों से जुड़ी ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर बीजेपी को उन पर जवाबी हमला करने का मौका मिल गया। देखिए, केजरीवाल जो खुद धोखेबाज है, जो अन्ना हजारे को धोखा दिया, जो दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, जो शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला किया, वो बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को कहते हैं कि 500 रुपया टिकट कटा के आता है और 5 लाख का इलाज कराता है, इसे दिल्ली से भगाओ। अरे केजरीवाल जी, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हैं। इनका ये पुराना रिकॉर्ड है। इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, ये खुद फर्जी हैं और बिहारी, पूर्वांचली, यूपी के लोगों को कहते हैं फर्जी है, फर्जी वोटर है। यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था और आज उसको कहते हैं फर्जी वोटर, जो खुद आप फर्जी हैं। इसका बदला केवल फर्जी ही नहीं कहा है, केवल गाली देने का काम किया है। बिहार, यूपी, पूर्वांचलियों के स्वाभिमान को धोखा दिया। जिसने कहा दिल्ली को कि हम जमुना साफ नहीं करेंगे तो वोट नहीं मांगेंगे, ये आज दूसरों को गाली दे रहा है। आने वाले दिनों में इस स्वाभिमान पे जो चोट पहुंचाया है, इसका बदला यूपी, बिहार और पूर्वांचल है। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रेस से जो कुछ कहा है उससे वो बेनकाब हो गए हैं। वो हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार वो हार रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जो कुछ प्रेस से कहा है उससे अब वो बेनकाब हो गए। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। बिहार और यूपी के लोग, दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। दिल्ली इस देश की राजधानी है। एक तरफ तो जब नड्डा साहब कहते हैं, रोहिंग्या का सवाल उठाते हैं तो उसके साथ पूर्वांचली को जोड़ते हैं और दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। बिहार और यूपी के लोग
अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। और इस बार के चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो अपमानित करने का काम अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान देके किया है, उनको उस बार पता चलेगा। कुछ दिन पहले भी उनका पता है हमको, कुछ दिन पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोरोना काल में उन्होंने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग 500 रुपये का टिकट कटाते हैं और दिल्ली में आके 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये हमने वीडियो दिखाया था उनका। और जब कोरोना काल था तो लगभग लाखों लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के थे, उनको खिला तो सके नहीं, उनका देखभाल तो कर नहीं सके। कोरोना काल में सबको ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो उनका है। इस पर आगे उन्होंने कहा कि एक तरफ जब जेपी नड्डा रोहिंग्या का सवाल उठाते हैं तो अरविंद केजरीवाल उनके साथ पूर्वांचल को जोड़ते हैं और दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश में अपमानित करने वाला बयान देते हैं। उनके खाने और दिखाने के दांत अलग हैं। और अभी जो ताजा उन्होंने जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो कुछ भी कहा है, ये साफ दर्शाता है कि वो उनका कोई पूर्वांचल से कोई मतलब नहीं है। उनके 2 दांत है, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। खाने वाला दांत उनका ये है कि किसी तरह सत्ता में काबिज रहो और सत्ता भोग करो और मलाई उसका निकाल के खाओ। और दूसरी तरफ उनका जो दांत है वो साफ हो गया। जो कोरोना काल में उन्होंने कहा पूर्वांचलियों के बारे में, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में, और कल जो उन्होंने कहा उससे साफ हो गया कि उनका कोई लेना देना पूर्वांचली से, किसी भी दिल्ली वासी से, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है किस तरह सत्ता में आना और कमाई करना और घोटाला करना। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाया है। केजरीवाल ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।